हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विद राहुल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिटेल से शट डाउन प्रोसीजर फॉर 500 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। अक्सर बहुत सारे फ्रेंड्स के कमेंट आए, मैसेज आए, मेल आए कि सर जब हम प्लांट शट डाउन करते हैं तो क्या क्या स्टेप्स हमको लेना है, कब हमको MDBFP को स्टार्ट करना है, कब हमको ऑयल गन सर्विस में लेना चाहिए, मील को जो कट आउट करते हैं उस किस सीक्वेंस में कट आउट होना चाहिए, आपका MDBFP को जो स्टार्ट करने के बाद जो TDBFP को आउट करते हैं कब हमको TDBFP को आउट करना है, SP हीटर को कितना लोड पे आउट करना है, इकोनोमाइजर रिसर्कुलेशन वाल्व को हम लोग ओपन कब करते हैं, जनरली आपका ये क्लोज रहता है, हम इकोनोमाइजर रिसर्कुलेशन वाल्व को कब ओपन करते हैं, जब टरबाइन को हम लोग ट्रिप करते हैं तो आपका वैक्यूम पंप कब स्टॉप करते हैं, ग्लैंड स्टीम विड्रॉ कब करते हैं, आपका इसके बाद आपका CP को हम लोग स्टॉप कब करते हैं, CW को स्टॉप कब करते हैं। तो इसमें जब हम प्लांट शट डाउन करेंगे तो क्या क्या स्टेप्स कब कब लेते हैं, इस पर एक वीडियो बनाइए। तो फ्रेंड, ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और खास करके डेस्क इंजीनियर के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक मेंबरशिप नहीं लिए हैं तो मेंबरशिप लेने से आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा और पावर प्लांट से रिलेटेड कुछ भी अगर डाउट है तो जरूर कमेंट करें, मैं आपको उसमें रिप्लाई दूंगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आइए शट डाउन प्रोसीजर फॉर 500 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट का हम लोग डिटेल से स्टडी करते हैं। तो फ्रेंड, आप एज्यूम करते हैं कि आपका यूनिट जो है वो 500 मेगावाट पे रन कर रहा है। बोथ TDBFP आगरा एंड द बम्बई आपका सर्विस में है, MDBFP आपका स्टैंड बाय कंडीशन में है, मशीन आपका CMC मोड में चल रहा है, बोथ सेट ऑफ HP हीटर्स आपका चार्ज है, LP हीटर 1, 2 एंड 3 आपका चार्ज है। ठीक है, ये हम लोग, और आपका 7 मील आपका सर्विस में है। मील मान लेते हैं आपका जो सर्विस में है वह A, B, C, D, E, F, G आपका मील सर्विस में। हो सकता है कि आपके प्लांट में कोई एक मील आपका स्टॉप रहे, आपका H मील सर्विस में रहे, तो मे बी आपका कंटिन्यूअस भी हो सकता है या बीच में एक कोई मील का ब्रेक भी हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग मान के चलते हैं आपका A, B, C, D, E, F, G मील आपका सर्विस में है। अब आपको इसको प्लांट शट डाउन करना है। अभी इसका जो PRDS सिस्टम है वो आपका अपना CRH लाइन से चार्ज है और अभी आपका सेल्फ सीलिंग हो रहा है। ठीक है, CRH लाइन आपका PRDS में 2 सोर्स होता है, एक MS का होता है सोर्स, एक CRS का सोर्स होता है। तो MS लाइन तो जनरली हम लोग बंद करके रखते हैं, उसको हीटिंग पर्पस के लिए हम लोग थोड़ा बहुत उसका जो बाईपास वाल्व है उसको थोड़ा सा क्रैक ओपन रखते हैं ताकि आपका PRDS का टेम्परेचर मेंटेन रहे। जनरली हम लोग CRH लाइन से ही चार्ज रखते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको अब प्लांट शट डाउन करना है। तो फ्रेंड, मील को जो हम लोग कट आउट करेंगे, जो आपका क्या सीक्वेंस होना चाहिए इस पर जरा फोकस कीजिए। मील का जो सीक्वेंस है जो हम लोग कट आउट करेंगे, सबसे पहले आपको गोवा मील को कट करना है या गंगा मील जो भी है। इसके बाद आपको फरक्का मील को कट करना है सेकंड। थर्ड आपको आगरा मील को कट करना है। फोर्थ आपको बम्बई मील को कट करना है। ठीक है, फिफ्थ में आपको इंग्लैंड मील को कट करना है। इसके बाद फिर अगर आपको कट करना है या MFT मारना है तो आप यहाँ पे 6 में आप चेन्नई मील को कट कीजिए, उसके बाद आप MFT मार सकते हैं। तो हम इसी सीक्वेंस में मील को कट आउट करेंगे। ये सीक्वेंस हम लोग क्यों फॉलो करते हैं, ताकि आपको MS टेम्परेचर में यूनिट ट्रिप ना हो जाए, उसको भी हमको टेक केयर करना पड़ता है कि आपका जो है MS टेम्परेचर 480 डिग्री सेल्सियस पे आपका यूनिट ट्रिप हो जाएगा, टरबाइन आपका ट्रिप हो जाएगा। तो हमको MS टेम्परेचर को भी टेक केयर करना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग सीक्वेंस रखते हैं कि ताकि आपका सबसे पहले अपर मिल, फिर बेस मिल, फिर इसी सीक्वेंस में हम लोग को मिल को कट आउट करना है। ठीक है, तो अब आपको मान लीजिए कि मिल को हम लोग लोड को घटा रहे हैं, मशीन आपका CMC में है, तो जनरली आप जैसे लोड को डिक्रीज करते हैं उसी तरह से आपको लोड को डिक्रीज करना है। आप धीरे धीरे 450 मेगावाट पे लेके प्लांट को लेके आइए। ठीक है,
और यहाँ पे आपको एमएस प्रेशर आपका जो सेट पॉइंट है उसको आप ऑटो में भी रख सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं मैनुअल में निकाल के रखना तो मैनुअल भी निकाल सकते हैं। मैनुअल में अगर निकालते हैं तो आपको जैसे जैसे आप लोड को डिक्रीज करते हैं तो एमएस सेट पॉइंट को भी आपको धीरे धीरे डिक्रीज करना है, ठीक है। तो 450 मेगावाट पे आपका 6 मिल आ जाएगा। आपका 1 मिल लोड को जब डिक्रीज करते हैं तो क्या करते हैं, गंगा मिल को ऑटो में रहता है तब इसको मैनुअल कर लेते हैं, मैनुअल करके इसका फीड रेट को धीरे धीरे आप डिक्रीज करते हैं। पहले आप इसका फीड रेट लाते हैं मिनिमम पे, मिनिमम पे लाने के बाद आप फीडर को कट आउट करते हैं, कट आउट करने के बाद फिर मिल को आप खाली करते हैं, एम्प्टी करते हैं मिल को, फिर उसको आप स्टॉप कमांड देते हैं। मिल का खाली होने का मतलब क्या होता है, आप कैसे समझते हैं कि आपका मिल एम्प्टी हो गया है? तो फ्रेंड, जब आप मिल को स्टार्ट करते हैं, पहले आप मिल को स्टार्ट करते हैं, फिर आप फीडर को सर्विस में लेते हैं, है ना। जब आप मिल को स्टार्ट करते हैं उस समय आपका नो लोड एम्पियर जनरली 60 एम्पियर, 60 से 62 एम्पियर के आसपास होता है। जैसे जैसे आप फीड रेट बढ़ाते हैं, फीडर सर्विस में लेते हैं, फीड रेट बढ़ाते हैं तो आपका मिल का करंट बढ़ने लगता है। तो इसी से आपको पता चलता है कि मिल आपका लोडिंग शुरू हो चुका है, ठीक है। तो आपको मिल का करंट को ऑब्जर्वेशन में रखना है। अगर मिल का करंट बढ़ रहा है फीड रेट के हिसाब से तो इसका मतलब मिल आपका लोडिंग कंडीशन में। मान लीजिए आपका फीड रेट चल रहा है, मिल का करंट नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब मिल अनलोडेड है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जब आप फीडर को कट आउट करते हैं तो देखिएगा मिल का करंट धीरे धीरे डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होने के बाद जब वो नो लोड करंट पे आ जाता है तो उसके बाद मिल को हमको कट आउट कर देना है। उसका जिस मिल को भी हम कट करेंगे उसका हॉट एयर गेट, हॉट एयर डैम्पर, कोल्ड एयर गेट, कोल्ड एयर डैम्पर को इंश्योर करेंगे कि बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 450 मेगावाट पे आपका 6 मिल सर्विस में है। आ गया, 1 मिल को आपने, गंगा मिल को आपने कट आउट कर दिया। फिर आपको धीरे धीरे 400 मेगावाट पे लाना है। एमएस प्रेशर को डिक्रीज करते हुए एमएस टेम्परेचर को टेक केयर करना है। एमएस टेम्परेचर ज़्यादा डिक्रीज नहीं होना चाहिए। एमएस टेम्परेचर में आपको क्या करना है कि आप 520 डिग्री सेल्सियस आप सेट पॉइंट डाल दीजिए। जो सुपर हिट जो आप स्प्रे करते हैं, जो स्प्रे में जो एमएस सेट पॉइंट है वो आप 520 या 525 डिग्री सेल्सियस आप सेट कर दीजिए, तो उसी के हिसाब से वो मेंटेन रहेगा। तो धीरे धीरे आप लोड को 400 मेगावाट पे लेके आ गए। 400 मेगावाट लाने के बाद आपका वहाँ पे आपका 5th मिल सर्विस में आएगा। आप गंगा मिल, ये फरक्का मिल को मैनुअल में रख के आप इसको मिनिमम भी कर सकते हैं। आप उसमें कोल, स्पेसिफिक कोल के कंजम्पशन के हिसाब से आपको देखना है। ऐसा नहीं कि आपको अगर उसमें कोल अगर ज़्यादा लग रहा हो सकता है आपको 6 मिल चलाना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जैसे जैसे आप लोड डिक्रीज कर रहे हैं तो फरक्का मिल के फीडर को मैनुअल में लेके उसको फीड रेट को डिक्रीज करना है। अब बाकी सारा मिल जो रनिंग मिल है बाकी अदर वो उसको ऑटो में रखिए। 5th मिल आप लेके आगे। धीरे धीरे आप इस लोड को 350 मेगावाट पे लेके आइए। जैसे आप नॉर्मली डिक्रीज करते हैं, मशीन आपका सीएमसी में, लोड सेट पॉइंट आप 350 दीजिए। मिल को यहाँ पे हो सकता है आपका 6 मिल कट जाए, 5th मिल आ जाएगा। यहाँ पे हो सकता है आपका 6 मिल कट जाएगा। 5th मिल सर्विस में है आपका, बोथ टीडीबीएपी सर्विस में, एमडीबीएपी आपका स्टैंड बाय कंडीशन में। एमएस टेम्परेचर आपको 520 के आसपास मेंटेन रखिए, और एमएस प्रेशर उस समय आपका जनरली 130 से 135 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास होना चाहिए। आप उसको मैनुअली जैसे जैसे आप लोड को डिक्रीज करते हैं तो एमएस प्रेशर का सेट पॉइंट को भी आपको डिक्रीज करते चलिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप एमएस का सेट पॉइंट मैनुअल निकाल लिए हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि एमएस प्रेशर सेट पॉइंट आप मैनुअल में निकाल लेते हैं, लोड तो घटाते हैं बट एमएस सेट पॉइंट आप डिक्रीज नहीं करते हैं। तो ज़्यादा अगर एमएस प्रेशर हो जाएगा तो कंट्रोल वाल्व को थ्रॉटल ज़्यादा करना शुरू कर देगा, तो इसको भी आपको केयर करना है। तो 350 मेगावाट पे आपका एमएस प्रेशर 135 के आसपास मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। फिर आप यहां से लोड को धीरे धीरे डिक्रीज करके 300 मेगावाट के आसपास लाइए। यहां पे आपका एमएस प्रेशर 125 के आसपास होना चाहिए। यहां पे आपका 4th मिल हो सकता है सर्विस में आपका 1 मिल और कट जाए। जैसे आपका आपने गोवा काट लिया, फरक्का काट लिया, इंग्लैंड भी आपने काट लिया। अभी आपका 300 मेगावाट पे हो सकता है आपका BCDE मिल आपका सर्विस में है, ठीक है। अगर आपका फ्लेम यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है, मान लीजिए कि आपको आप आगरा मिल को यहाँ पे कट कर रहे हैं और फ्लेम डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप यहीं पे ऑयल गन ले लीजिए। 300 मेगावाट के आसपास या 320 मेगावाट के आसपास आप CD एलिवेशन में, ध्यान रखिए CD एलिवेशन में आप ऑयल गन ले लीजिए। पहले आप 2 ऑयल गन लीजिए, फ्लेम को स्टेबल कीजिए, फर्नेस प्रेशर को स्टेबल कीजिए, इसके बाद फिर अदर 2 कॉर्नर में आप ऑयल गन ले लीजिए। टोटल 4 ऑयल गन इन CD एलिवेशन में आपको ले लेना है। गन का प्रेशर वहां पे 6.5 से 7 kg के आसपास मेंटेन कीजिए, ज़्यादा गन प्रेशर नहीं रखना है,
ज़्यादा गन प्रेशर रखिएगा तो आपका ऑयल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा फास्ट बढ़ेगा। तो हमको उसको ऑप्टिमम गन का प्रेशर रखना है 6.5 से 7 मैक्सिमम, उतना आप मेंटेन कीजिए, ठीक है। और आपका CD एलिवेशन में आपने गन ले लिया। गन लेने के बाद आप आगरा मिल काट कीजिए, आपका फ्लेम अच्छा रहेगा। हो सकता है आपका आगरा मिल काटने, बेस मिल आगरा मिल काटने से आपका फ्लेम धीरे धीरे डिस्टर्ब होने लगता है, तो आप CD एलिवेशन में पहले ऑयल गन ले लीजिए, उसके बाद आप आगरा मिल को कट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टास्क आपको ये करना है फ्रेंड, कि 300 मेगावाट पे आपका अभी आपका PRDS सिस्टम सेल्फ सीलिंग हो रहा था और अपना CRS लाइन से लाइन अप था PRDS का। यहाँ पे आपको क्या करना है कि ऑपरेटर को PRDS फ्लोर पे भेज के जितना भी HT हेडर है, LT हेडर है, इंटरकनेक्शन जो आपका अदर रनिंग यूनिट है उसका PRDS जो है इंटरकनेक्शन लाइन के थ्रू आप इस यूनिट का कनेक्टेड रहता है। तो PRDS इंटरकनेक्शन वाल्व को आप ओपन कर लीजिए यहाँ पे 300 मेगावाट पे, क्योंकि देखा जाता है कि आपका ग्लेन स्टीम टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहता है जैसे जैसे आप लोड को डिक्रीज करते हैं। तो आपको पहले से ही आपको इंटरकनेक्शन लाइन को ओपन कर लेना है। इंटरकनेक्शन लाइन में जो भी आपका ड्रेन है, जितना भी आपका ST हेडर का, LT हेडर का जो भी आपका ड्रेन है, सबको ओपन कर लीजिए, ठीक है। स्टीम ट्रैप लाइन देखिए आपका सर्विस में है कि इसको भी आप इंश्योर कर लीजिए। और फिर 17 मीटर पे जो टरबाइन का जो मेन ग्लेन स्टीम है उसका 17 मीटर पे और 8.5 मीटर पे जो भी एटमॉस्फेरिक ड्रेन है उसको ओपन कर लीजिए, क्योंकि जितना फ्लो होगा आपका ग्लेन स्टीम टेम्परेचर उतना मेंटेन रहेगा। इसको आपको इंश्योर कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है ये, कि ग्लेन स्टीम टेम्परेचर किसी भी कंडीशन में 290 या 280 के नीचे नहीं जाना चाहिए। कोशिश कीजिए कि ट्राई टू मेंटेन द ग्लेन स्टीम टेम्परेचर एट अराउंड 290 टू 300 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा है तो आपका जो अपना यूनिट का जो MS लाइन है उसको थोड़ा बहुत आप क्रैक ओपन करके कंट्रोल वाल्व को थोड़ा बहुत 1 से 2% ओपन करके वहां से भी आप टेम्परेचर ले सकते हैं। वहां ज़्यादा ऑपरेट नहीं करना है, क्योंकि MS लाइन का प्रेशर ज़्यादा रहता है तो PRDS का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो वहां पे आपको बस थोड़ा सा टेम्परेचर के लिए हल्का सा स्लाइटली आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपका हीटिंग वहां से होता रहे, आपको टेम्परेचर मिलता रहे। तो ग्लेन स्टीम का बड़ा इंपॉर्टेंट आपको काम करना है 300 मेगावाट के आसपास, कि आपको जो अदर रनिंग यूनिट है उसका इंटरकनेक्शन लाइन को ओपन कर लीजिए और उसी से आप आपका ST हेडर, LT हेडर को चार्ज कीजिए और धीरे धीरे अपना जो CRS लाइन से जो आप स्टीम ले रहे थे उसको धीरे धीरे आप क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। 270-280 मेगावाट के आसपास आप क्या कीजिए कि पूरा जो आपका रनिंग यूनिट है उसी से आप PRDS को चार्ज कीजिए, अपना जो CRS का है उसको आप क्लोज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जितना भी एटमॉस्फेरिक ड्रेन है 17 मीटर पे, 8.5 मीटर पे, 0 मीटर पे जो भी है उसका सबको आप ओपन कर लीजिए और वहां पे ST हेडर, LT हेडर, इंटरकनेक्शन का जो ड्रेन है सबको ओपन कर लीजिए, ताकि फ्लो होगा, आपको ग्लेन स्टीम टेम्परेचर मिलेगा। 290 से 300 आपको मेंटेन रखना है। यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपको ये काम करना है, ठीक है। एक और आपको ये इंपॉर्टेंट काम क्या करना है कि 300 या 320 मेगावाट पे जब आपका यूनिट आ जाता है तो आप MDBFP को स्टार्ट कर लीजिए। MDBFP को स्टार्ट करने के बाद आप उसको लोड कर दीजिए, स्कूप को बढ़ा के उसको लोड कर दीजिए। लोड जब हो जाता है तो ड्रम लेवल को देखते हुए आप जो एक TDBFP है उसको आप अनलोड कर दीजिए। अनलोड कैसे कीजिएगा TDBFP को? तो TDBFP को अभी आपका TDBFP आगरा, TDBFP बम्बई रिमोट में था। आप जिस TDBFP को आपको आउट करना है उसको आप क्या कीजिए कि सबसे पहले आप उसका रिसर्कुलेशन वाल्व को ओपन कर लीजिए डाउन लेवल को देखते हुए और MDBFP का रिसर्कुलेशन वाल्व को आप क्लोज कर दीजिए, ठीक है। पहले आप ये सारा काम कर सकते हैं कि MDBFP को आपने स्टार्ट कीजिए, स्टार्ट करने के बाद उसका रिसर्कुलेशन वाल्व को आप क्लोज कीजिए और जिस TDBFP को आपको आउट करना है उसका रिसर्कुलेशन वाल्व को आप ओपन कर लीजिए डाउन लेवल को देखते हुए। जब आपका ओपन हो जाता है फिर जिस TDBFP को आपको आउट करना था उसको आप रिमोट से लोकल में लीजिए और उसका RPM को आप घटा दीजिए। RPM को घटाने के बाद वो आपका अनलोड हो जाएगा, फिर उसको ट्रिप कर दीजिए और देखिए कि वो बारिंग पे आया है कि नहीं। बारिंग पे आ जाएगा, आपका जो उसका GOP है स्टार्ट हो जाएगा और आपका वो बारिंग पे जनरली 400 से 450 RPM के आसपास वो रहता है, आपका बारिंग पे आ गया। मींस अभी आपका एक MDBFP सर्विस में है, एक TDBFP आपका सर्विस में है। इतना आपको काम 300 मेगावाट के आसपास आपको कर लेना है, ठीक है। तो ग्लेन स्टीम और MDBFP इसको चला के आपको रेडी कर लेना है। गन आपका ऑलरेडी आपने ले लिया है। तो फ्रेंड आपका 300 मेगावाट के बाद उसके बाद आप 250 मेगावाट पे लोड को लाइए। यहाँ पे आपका 3 मील सर्विस में रहेगा और आपका 4 ऑयल गन है CD एलिवेशन में।
इसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि धीरे धीरे लोड को 225 मेगावाट के आसपास लाइए। यहाँ पे आपका 3 मिल आपका सर्विस में है और आपका CD में ऑयल गन है, ठीक है। 225 मेगावाट पे या 220 मेगावाट के आसपास आपको क्या काम करना है कि जो आपका जो दूसरा जो TDBFP था, सेकेंड TDBFP, उसको भी आप अनलोड कर दीजिए। उसका रिसर्कुलेशन वाल्व आप ऑलरेडी आपने ओपन करके रखा था, है ना। सिर्फ MDBFP का रिसर्कुलेशन वाल्व क्लोज था, लेकिन जो आपका TDBFP सर्विस में था उसका रिसर्कुलेशन वाल्व आपने ऑलरेडी ओपन कर लिया था। तो अब इसको जब 225 मेगावाट के आसपास आता है तो सेकेंड TDBFP को आप अनलोड कर दीजिए। वैसे ही सेम उसको रिमोट में था उसको लोकल में लीजिए और स्पीड डिफरेंस में आप RPM डिक्रीज कीजिए। जैसे आप RPM डिक्रीज करते हैं तो ये आपका अनलोड हो जाता है। इसके बाद आप इसको ट्रिप मार दीजिए। मीन्स अब P जो है पूरा का पूरा लोड जो है फीड वाटर का रिक्वायरमेंट वो MDBFP फुलफिल कर रहा है। पूरा का पूरा लोड MDBFP पे है। तो अब आपका क्या है कि दोनों TDBFP अभी आपका बारिंग गियर पे है, सारा का सारा लोड जो है वो MDBFP पे है, ठीक है। इसके बाद 200 मेगावाट के आसपास आपको क्या काम करना है। हाँ फ्रेंड, एक चीज़ है कि आप APH का स्कैवेंजिंग बार बार देते रहिएगा, क्योंकि आपका ऑयल गन सर्विस में है तो उसको कंटिन्यूअस APH सूट ब्लोइंग स्कैवेंजिंग जो है वो आप इसको कंटिन्यूअस देते रहिए, ठीक है। इसको आपको इंश्योर करते रहना है। 200 मेगावाट पे आपको 2-3 काम करना है। फर्स्ट काम वर्क क्या करना है कि HP हीटर को आप आउट कर सकते हैं, या कहीं कहीं आप 180 मेगावाट पे इसको आप आउट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपको मेन जो है कि MS टेम्परेचर को फोकस करना है। धीरे धीरे आप MS टेम्परेचर को आप 5-10 डिग्री सेल्सियस पे ला सकते हैं। 510 पे आप सेट पॉइंट डाल दीजिए और अगर रिक्वायर्ड अगर है तो आप HP हीटर को आउट कर दीजिए। कितना पे 180 से 200 मेगावाट के बीच में आप HP हीटर को पहले एक सेट HP हीटर को आउट कीजिए, फिर उसके बाद सेकेंड सेट ऑफ HP हीटर को आप आउट कर लीजिए। तो दिखेगा HP हीटर आउट करने के बाद आपका MS टेम्परेचर इंक्रीज मिलेगा। बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं रखना है आपको, कोशिश कीजिए कि 510 से 520 के आसपास आपका MS टेम्परेचर मेंटेन रहे, ठीक है। और अगर देख रहे हैं कि MS टेम्परेचर आपको मेंटेन नहीं हो रहा है तो जो सुपर हीटर स्प्रे वाल्व है, कंट्रोल वाल्व है, उसको पूरा आप क्लोज कर सकते हैं और उसका जो ब्लॉक वाल्व है, जो रूट वाल्व है, उसको भी आप स्टॉप कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि MS टेम्परेचर से आपका यूनिट ट्रिप ना हो जाए, इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो 500 के नीचे जाने मत दीजिए, कोशिश कीजिए कि 500 से 510 के आसपास मेंटेन रहे। अगर मेंटेन नहीं हो रहा है तो जो उसका सुपरेटर स्प्रे वाल्व है उसको आप क्लोज कर दीजिए। हीटर स्प्रे अगर आप यूज़ करते हैं तो हीटर स्प्रे को भी आप क्लोज कर दीजिए, रूट वाल्व को बंद कर दीजिए, ठीक है। और सेकेंड काम क्या करना है फ्रेंड कि आपका जो फीड कंट्रोल स्टेशन है वहाँ पे आपका 2 लाइन है। एक आपका FDB 13, 14, 15 का लाइन है, एक आपका FDB 16 का लाइन है। FDB 13, 14, 15 जो है आपका लो लोड रेंज फीड वाटर वाल्व है, लाइन है, और FDB 16 जो है आपका हाई लोड फीड वाटर रेंज वाल्व है। तो आपको इसको मेंटेन द ड्रम लेवल इफ रिक्वायर्ड, शिफ्ट द कंट्रोल फ्रॉम हाई लोड रेंज टू लो लोड रेंज। आप क्या कीजिए कि अभी तो आपका FDB 15 जो है न्यूमेटिक वाल्व जो लो लोड में वो आपका बंद है, ऑटो में है, और FDB 16 से आपका जा रहा है। तो धीरे धीरे क्या कीजिए, आप FDB 15 को आप ओपन कीजिए मैनुअल में लेके उसको। FDB 15 को आपका न्यूमेटिक वाल्व है, उसके आगे पीछे मोटराइज वाल्व है, वो आपका ऑलरेडी ओपन है। FDB 15 को आप धीरे धीरे ओपन कीजिए और FDB 16 को आप क्लोज कर दीजिए। आपका ये जो फीड वाटर का जो रिक्वायरमेंट है वो लो लोड रेंज से जाएगा। तो ये आपको इंपॉर्टेंट काम करना है 180 से 200 मेगावाट के आसपास कि SP हीटर को आउट कर लीजिए, तो आपका MS टेम्परेचर मेंटेन रहेगा और जो आपका फीड कंट्रोल स्टेशन का है वो हाई रेंज से लो रेंज में शिफ्ट कर लीजिए। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जैसे 250 से 270 मेगावाट के बीच में, मैं ये बताना भूल गया था कि 250 से 270 मेगावाट के बीच में आपका ऑलरेडी आप मशीन को CMC से बाहर कर लिए हैं, सारा मिल का कोल फीडर आपका मैनुअल में आ चुका है। आप इसको मैनुअली धीरे धीरे रिड्यूस कर रहे हैं एज पर इस सीक्वेंस के हिसाब से आप मिल को आउट कर रहे हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेप है फ्रेंड कि FD फैन को आपको मैनुअल में ले लेना है। FD फैन को फ्रेंड आपको मैनुअल में ले लेना है, इसका ब्लेड पिच को आपको मैनुअल में ले लेना है और ट्राई टू मेंटेन द सेकेंडरी एयर फ्लो
एट अराउंड 700 से 750 TPH आपको मेंटेन रखना है। सेकेंडरी एयर फ्लो, क्योंकि एफडी फैन आपका क्या देता है, सेकेंडरी एयर फ्लो देता है, तो सेकेंडरी एयर फ्लो को आपको 700 से 750 TPH आपको मेंटेन रखना है। और आपका टोटल एयर फ्लो मतलब क्या हो गया, सेकेंडरी एयर फ्लो प्लस प्राइमरी एयर फ्लो, टोटल एयर फ्लो जो है वो 1000 TPH के आसपास मेंटेन रखें, ताकि अच्छे से आपका प्रॉपर कंबशन हो सके। ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। और फर्नेस डीपी, जो विंड बॉक्स डीपी है, जो SADC है, उसको भी आपको कंट्रोल करके आपको वहाँ पे 40 टिप जो है आपका वाटर कॉलम जो है उसको आप मेंटेन करिए MMWC। तो SADC आपको 40 से 45 MMWC आपको मेंटेन करके रखिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको स्टेप लेना है 250 से 270 मेगावाट के आसपास। अब अभी आप 200 मेगावाट के आसपास आ चुके हैं। 200 मेगावाट पे आपका क्या है कि 3 मील आपका सर्विस में है, 3 मील आपका सर्विस में है, और CD में आपका 4 कॉर्नर में ऑयल गन है। आपका स्पीटर आउट हो चुका है, सिर्फ आपका MDBAP सर्विस में है, ठीक है। और आपका जो फीड वाटर कंट्रोल स्टेशन को भी आप हाई से लो रेंज में आप शिफ्ट कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक काम क्या करना है फ्रेंड कि एक PFN को आप आउट कर लीजिए, ठीक है। मतलब एक PFN को, आपका PFN अभी 2 है, तो जब 3 मील आ जाता है तो एक PFN को आप क्या कीजिए कि दोनों का ब्लेड पेज को मैनुअल में लेके एक को इंक्रीज करके दूसरे को डिक्रीज कीजिए, ताकि आपका क्या हो कि PA हेडर प्रेशर आपका 750 MMWC के आसपास मेंटेन रहे, ठीक है। इसके हिसाब से आप उसको क्या कीजिए, आपका स्टॉलिंग उसमें ना हो, इसको भी आपको देखना है। तो उसको बैलेंस करते हुए आप एक का डिक्रीज कीजिए, फिर दूसरे का इंक्रीज कीजिए, ठीक है। और धीरे धीरे आप क्या कीजिए कि जिस PFN को आपको आउट करना है उसका ब्लेड पेज को आप धीरे धीरे 0 करके आप उसको कट आउट कर दीजिए। ये 200 मेगावाट के आसपास आपको ये सारा काम करना है। आपका भी आपका 3 मील है और CD में गन है। 150 मेगावाट के आसपास आइए धीरे धीरे। इस समय आपका MS प्रेशर आपका 100 KSC के आसपास होना चाहिए। MS टेम्परेचर आपका 500 से 510 डिग्री C के आसपास होना चाहिए। यहाँ पे आपका 2 मील कर लीजिए आप, 2 मील मतलब आप इंग्लैंड मील को भी आप कट कर लीजिए। 2 मील आपका कौन सा मील, C एंड D मील आपका सर्विस में है, और CD ऑयल गन आपका सर्विस है चारों कॉर्नर में, ठीक है। इसके बाद आपको MS प्रेशर 100 है, फिर आप लोड को 100 मेगावाट के आसपास लाइए। यहाँ पे क्या कीजिए कि आप C में भी फीडिंग घटाइए, D में भी आप मैनुअली फीडिंग घटाते चलिए, ठीक है। 100 मेगावाट के आसपास, फिर 100 मेगावाट के नीचे आप जैसे 90 मेगावाट के आसपास आइए। यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं कि इकोनोमाइजर रिसर्कुलेशन वाल्व था, जो आपका मोटराइज वाल्व है वो आपका क्लोज था, आप इसको ओपन कर लीजिए, ठीक है। 90 मेगावाट के आसपास आप क्या कर लीजिए कि इकोनोमाइजर रिसर्कुलेशन मोटराइज वाल्व था, इसको आप ओपन कर लीजिए, क्योंकि फीड वाटर का रिक्वायरमेंट बहुत ही कम हो जाता है, तो फ्लो नहीं हो पाता है, तो स्टार्वेशन ना हो, आपका वहाँ पे इकोनोमाइजर कॉइल डैमेज ना हो हीटिंग से, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको इकोनोमाइजर रिसर्कुलेशन वाल्व को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आप इकोनोमाइजर रिसर्कुलेशन वाल्व को ओपन कर लीजिए। और MS प्रेशर आपका 70 से 80 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास लेके आ जाइए। फ्रेंड 150 मेगावाट पे आप HP बाईपास को आप मैनुअल में लेके 5 से 10% आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा ओपन नहीं करना है आपको। 150 मेगावाट के आसपास जब स्पीटर को आप आउट कर दिए हैं, इसके बाद आप SP बाईपास को मैनुअली लेके उसको 5 से 10% आप ओपन कर लीजिए। आपका अब 80 से 90 मेगावाट पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपका MS प्रेशर वही 70 से 80 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका MS प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो आपका SP कंट्रोल वाल्व पूरा थ्रॉटल हो जाएगा, हो सकता है आपका बहुत ही कम हो जाए और लो फीड वाट पावर में आपका यूनिट निकल ना जाए। तो आपको MS प्रेशर को ऑप्टिमम रखना है, ताकि कंट्रोल वाल्व का ओपनिंग आपका सफिशिएंट ओपनिंग रहे, ठीक है। यहाँ पे आप MFT बॉयलर को ट्रिप करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पहले आपका टरबाइन ट्रिप करें तब आपका बॉयलर ट्रिप करे, तो ये भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि MFT दबाने से आपका बॉयलर ट्रिप करेगा, साथ साथ आपका टरबाइन भी ट्रिप करेगा। लेकिन अगर आपको टरबाइन को ट्रिप करना है तो वहाँ पे पहले आप टरबाइन को ट्रिप कीजिए। टरबाइन ट्रिप करने से पहले आप एक चीज़ इंश्योर कर लीजिए कि ड्रम लेवल को आप पॉजिटिव 50 के आसपास, 50 से 60 MMWC आप मेंटेन कीजिए, ठीक है। ड्रम लेवल को थोड़ा पॉजिटिव रखिए, क्योंकि जैसे आप टरबाइन को ट्रिप करते हैं तो क्या होता है कि
अचानक एमएस प्रेशर आपका इंक्रीज होगा, क्योंकि उसको कहीं पे फ्लो पाथ नहीं मिलेगा, क्योंकि एचपी बाईपास तो ओपन होगा तो जब तक ओपन होगा तब तक आपका डाउन लेवल काफ़ी नेगेटिव जाता है, नेगेटिव जाएगा। फिर एचपी बाईपास जैसे ओपन हो जाता है फिर आपका डाउन लेवल पॉजिटिव की तरफ जाना शुरू हो जाता है। लेकिन उस बीच में आपका क्या होगा कि जैसे आप टरबाइन को ट्रिप करते हैं तो एमएस प्रेशर, ड्रम प्रेशर इंक्रीज होता है, ड्रम लेवल काफ़ी नेगेटिव जाएगा और आपका नेगेटिव में बॉयलर ट्रिप हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ड्रम लेवल को थोड़ा सा पॉजिटिव मेंटेन करते हैं, ताकि वो नेगेटिव जाए तो दिक्कत ना हो। फिर इसके बाद आप बॉयलर को, आपको अगर लाइव रखना है तो लाइव रखिए, नहीं तो बॉयलर को ट्रिप करना है तो ट्रिप कर दीजिए। जब आप एमएफटी करते हैं, ठीक है, टरबाइन को आप ट्रिप कर दिए, फिर बॉयलर को ट्रिप करना है तो एमएफटी प्रेस कीजिए। एमएफटी प्रेस करने से आपका जो भी मील था सब कट आउट हो जाएगा, सारा गन आपका निकल जाएगा, ठीक है। आपका बॉयलर भी ट्रिप, टरबाइन भी ट्रिप हो गया। बॉयलर ट्रिप होने के बाद आप उसको पर्जिंग कर सकते हैं। आपका तो बोथ आईडी फैन, बोथ एफडी फैन आपका सर्विस में है। आप उसको पर्जिंग करके 5 मिनट पर्जिंग करके जो भी उसमें अनबर्न ऑयल था, अनबर्न फ्यूल था, सबको आप बाहर निकाल दीजिए।